तो आई बिकम यंगेस्ट सन मास्टर एवर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां अपने यंग उस चोमू फॉर्मेशन वाले बंदे और उसके पूरे फैमिली को कह के ले रहा है। तब इस एपिसोड की शुरुआत में अपना चोमू पॉजिटिव जवाब देता है। इस जवाब को सुनकर अपने यंग कहता है ठीक है तो अपना काम जल्दी से शुरू करो। तो अब इस सीन के बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमारे यंग और उसके तीनों टीममेट्स के मीटिंग को दिखाया जाता है। तो यार यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपना एक कालो हेयर वाला बंदा बंदी है, इसके जो तो मेलन दिख रहे हैं ना, वरना तो यार मैं इसको बंदा ही समझ रहा था आपसे। तो अब यहाँ अपने यंग उन लोगों को बताता है तुम लोग जानते हो फैमिली हेड के कई सारे काम की वजह से मैं तुम लोगों को बुला नहीं पाया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम हुआ है इसलिए मैंने तुम लोगों को बुला लिया। इस चीज को सुन के अपने कालो हेयर वाला बंदी कहते हैं कि फैमिली हेड आपने हमें बुलाया क्यों है। इस चीज को सुन के अपने यंग हैरान होता है। उसके बाद वो मतलब हंसते हुए कहता है अरे यार हम लोग है यहाँ इस तरह फॉर्मुलेट से बात क्यों कर रहे हो। तो जब ये बात ना ये तीनों सुनता है ये लोग अपना अपना पूरा फैला देता है। तो जैसे मतलब दिख रहा है इस चीज को देख के अपने यंग भी लाइक अभी यार मेरे फॉर्मल ना होने के लिए कहा था, ये क्या बवाल कर रहे हो। तो अब यहाँ इस फैले हुए हालत में अपने चश्मे से पूछता है तो यंग हम लोग इस तरह क्यों बुलाया है। इस चीज को सुन के अपने यंग कहता है उसने इस चश्मेस वाले बंदे के फादर को चीफ ऑफिसर का पोजीशन दिया है, इसलिए अपना यंग इस चश्मेस से मतलब पूछता है तेरा फादर सच्चे मुच्चे में स्किलफुल बंदा है ना, क्योंकि देख ये एक तेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जैसा कि तूने भी कहा था, इसलिए चीफ ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे फादर संभाल पाएगा है ना। लेकिन अब उस तरफ वो दोनों बंदे सुन के तो मतलब हक्का बक्का रह जाते हैं। लेकिन यहाँ चश्मेस पूछता है मतलब उसने जो डायरेक्टली उसके फादर को ये चीफ ऑफिसर का पोजीशन दे दिया है कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। इस चीज को सुनकर अपने यंग कहता है वो ऑब्जेक्शन को दबाना कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन कांड वहां हो जाएगा जो का मैंने तेरे को पूछा तेरा फादर सच्ची मुच्ची में स्किल बंदा है ना। देख मैंने तेरे बातों के ऊपर विश्वास करके तेरे फादर को वो पोजीशन दे दिया है, लेकिन तेरे को ही पता है टैंक फैमिली का रूल क्या है। अगर तेरा फादर अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश किया ना तब मैं क्या करूंगा पता है ना, एकदम हाँ। तो चश्मिश तो अपने फादर के नई पोजीशन को अडेप्ट करने में मदद कर। और अपनी यंग को यह याद आता है उसके फादर ने इस नई पोजीशन को लेने के बाद मतलब कैसे रिएक्ट किया था। इसके बाद अपना यंग वो मशरूम हेड वाला और वो कालो हेयर वाले बंदी को मतलब कहता है कि उसके जान पहचान के कोई स्किल्ड बंदा अगर होगा ना तब वो लोग मतलब रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अपने यंग को थोड़ा बहुत मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वो एल्डर्स लोगों के मतलब बंदे लोगों के आसपास रहने में। इस चीज को सुन के अपने कालो हेयर वाला बंदी कहते हैं उसके पास मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसको वो रिकमेंड कर सके। इस बात को सुन के अपने यंग इस मशरूम हेड वाले से पूछता है वो तो मतलब मेडिसिन किंग हॉल का बंदा है, उसके पास कोई बंदा नहीं है जिसको रिकमेंड कर सके। इस बात को सुन के अपने मशरूम हेड वाला कहता है मैं सोच रहा था कि मैं मेडिसिन किंग हॉल के बारे में बात करूँ या नहीं, क्योंकि मैं तो रिलेटेड हूँ, लेकिन यंग तू भी इस मेडिसिन किंग हॉल से रिलेटेड है। सही से कहूँ तो तब तेरे फादर के साथ जो हुआ था ना उसमें मेडिसिन किंग हॉल बंदे लोगों का हाथ है। इस बात को सुन के यहाँ मौजूद वाला सब लोग हैरान हो जाते हैं। अपने कालो हेयर वाला बंदी बोलता है मशरूम हेड वाले तूने सब कुछ गलत सुना होगा। इस तरह अपने चश्मिश भी कहता है अबे तू सही से तो कुछ कह रहा है ना, अब अपना यंग इस टैंक फैमिली का हेड है, लेकिन उस तरफ अपना टैंक इस मशरूम हेड वाले को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। तो अब यहाँ हमें पता चलता है ये जो मेडिसिन किंग हॉल है ना ये इतने अलग थलग है कि इसमें वो एल्डर काउंसिल के इन्फ्लुएंस पहुंच तक नहीं पाते। और तो और हेवन पिलियंस टीमेल लॉट के मतलब हमले के बाद टैंक फैमिली सरवाइव किया और उसके बजट और सब कुछ के इशू को यही मेडिसिन किंग हॉल संभालते हैं। यहाँ एक्चुअली सभी तरह के मतलब टॉक्सिकोलॉजी पॉइजनोलॉजी ये सब मतलब संभाला जाता है, रिसर्च किया जाता है। इसलिए ये मेडिसिन किंग हॉल के बंदे लोग ना इतने ज्यादा मेडिसिन कर रहे पहुंचे हुए है ना, उस हमले के बावजूद भी लोग इनके पास आना छोड़े नहीं है, क्योंकि ये लोग इतने इफेक्टिवली मेडिसिन को मतलब बेचते हैं या पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और अभी भी टैंक फैमिली के जो सारे मेंटेनेंस कॉस्ट है ये मेडिसिन किंग हॉल ही संभालते हैं। और ये सुनो अपने मशरूम हेड वाला का ग्रैंडफादर इस मेडिसिन किंग हॉल का हेड हुआ करता था, जिसको किसी अननोन रीजन की वजह से हेड पोजीशन से हटा दिया गया। तो इन सब इन्फॉर्मेशन में से अपने टैंक कैसे इन्वॉल्व है, तो एक्चुअली अपने टैंक गैंग का फादर रेगुलरली मेडिसिन किंग हॉल को विजिट करता था। और यहाँ हमें फाइनली दिखाया जाता है अपने टैंक के फादर को। तो इसको यार इंट्रोड्यूस किया जाता है मतलब टैंग लॉन्गजेरेन, और इसका ओरिजिनल नेम है हा लंगजेरेन। तो शायद ये नाम और अपने इस टैंक के फादर का कुछ इनक्रेडिबल हिस्ट्री जरूर रहा होगा, जो कि स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। लेकिन अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है अपना टैंक का फादर एक स्कॉलर था, जो कि हेवन बिलियंस डीमन लॉर्ड के हमले के बाद ना टैंक फैमिली का रिजेंटमेंट यू कह लो जल्दी से मतलब
मेडिसिन किंग हॉल उन लोगों को हिल ना करने की वजह से सारा गुस्सा मेडिसिन किंग हॉल के ऊपर निकलता था, जिसको अपने यंग के फादर रोकने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे कि मतलब बताया जा रहा है, अपने टैंक का फादर एक स्कॉलर था जो कि मार्शल आर्ट नहीं जानता था, इसलिए वो बातों से रोकने की कोशिश में कुछ ज्यादा ही मार खाया करता था। इस चीज को सुन के अपना यंग सोचता है, कोई नॉर्मल बंदा जिसके पास मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं है, उसका अगर इंटरनल एनर्जी की मदद से मारा जाए तब उस बंदे का इंटरनल इंजरी काफी डीप और खतरनाक वाला हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अपने यंग के फादर ने मेडिसिन किंग हॉल के साइड से उन बंदों को रोकने की कोशिश बंद नहीं किया। इसी बीच उस वक्त पे जो बंदा वॉइस मेडिसिन किंग हॉल का पोजीशन होल्ड करता था, और हम इस मेंढक वाले बंदे को दिखाया जाता है, इसका नाम टैंग इल है, जिसको कि अपने टैंग के फादर ने उसके मम्मी के बारे में गंदे गंदे बातें करते हुए पकड़ लिए। उस सिचुएशन में ऑब्वियसली अपना टैंक का फादर इस मेंढक को इस तरह रंगे हाथ पकड़ने के बाद आर्गुमेंट में जीत नहीं पाने की वजह से अपना ये मेंढक अपने टैंक के फादर के ऊपर मार्शल आर्ट यूज करने की कोशिश की। उस वक्त पे उसी बीच अपने जो मेडिसिन किंग हॉल का लीडर वो आके इन लोगों को लड़ाई को छुड़वाया, और उस इंसिडेंट की वजह से अपने इस मेंढक वाले बंदे को मेडिसिन किंग हॉल का हेड के पोजीशन के कैंडिडेटशिप से बाहर कर दिया था। इस चीज को सुन के अपना यंग पूछता है, तो क्या वो बंदा मेरे फादर के ऊपर रेजनमेंट रखने की वजह से मेरे फादर को पॉइजन दे दिया था? इस बात को सुन के अपने मशरूम हेड वाला कहता है, हाँ, उसके बाद उस मेंढक वाले बंदे ने अपने इस मशरूम हेड वाले बंदे के फादर को ही मार दिया और मेडिसिन किंग हॉल को अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ अपना मेंढक अपना मन मर्जी का सब कुछ चलाने के लिए उसने अपने इस मशरूम हेड वाले ग्रैंडपा को भी पॉइजन देके कैद कर लिया, जिस वजह से तब से अपने मशरूम हेड वाले ग्रैंडपा अपने सही दिमाग में नहीं है। इन बातों को सुन के अपने कालो हेयर वाला बंदा पूछता है कि यार ये इतना खतरनाक आउटरेजियस चीजें हुआ और हम लोग को पता ही नहीं है, ऐसी कौन सी जगह है किंग ऑफ मेडिसिन का? तो यहाँ में पता चलता है अपने मशरूम हेड वाला क्यों कंपटीशन में हिस्सा लिया था, क्योंकि इन 3 सालों में जो मतलब कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले बंदे हैं ना, उन लोगों को मारना एक क्राइम था। तो अब इन चीजों को बताते अपने मशरूम हेड वाला मतलब रोते हुए कहता है वो अभी अपने ग्रैंडपा से मिलना चाहता है, लेकिन वो मतलब डरा हुआ है कि उसके ग्रैंडपा के साथ अभी तक क्या हो गया होगा। लेकिन अब इस तरफ इन सभी चीजों को सुन के अपना यंग कोई रैश डिसीजन नहीं लेता। वो आगे पूछता है, तो मशरूम हेड वाले तेरे ग्रैंडपा को जिंदा क्यों रखा गया? मतलब अगर वो लोग ट्रूथ को छुपाना ही चाहते थे, जिसके डर की वजह से तूने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तब क्यों ना तेरे ग्रैंडपा को वो लोग मार देते? इस तरह जिंदा रखने की वजह क्या था? इस चीज को सुन के अपने मशरूम हेड वाला कहता है क्योंकि शायद मेडिसिन किंग हॉल में एक सीक्रेट डिवीजन है जिसके बारे में सिर्फ लीडर को पता होता है, कोई एल्डर्स या किसी को पता नहीं होता इस सीक्रेट डिवीजन के बारे में। तब यहाँ हमें एक इन्फॉर्मेशन पता चलता है, एक पिल को बनाया जाता है किसी एक मिथिकल बीस्ट से जो कि लाभा में रहता है। तो इस बीस्ट का नाम सीधा सीधा भाई 10,000 ईयर लाभा फायर कार्प है। तो यार ये कार्प, ये चीज मैंने मतलब गूगल में सर्च किया तो कार्प मतलब पोना मछ भाई, पोना मच्छी जानते हो, पोना मच्छी। तो यार जो भी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, तब इस मिथिकल बीस्ट के बारे में सुन के ये लोग तो मतलब हैरान हो जाते हैं। अपने काले हेयर वाला बंदी मतलब पूछ भी लेता है क्या इस तरह की बीस्ट मतलब एग्जिस्ट भी करता है? लेकिन इस तरफ अपने यंग पूछता है एक पिल जो कि मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, उसको लेके इतना बड़ा डील क्यों बनाया जा रहा है? इस बात को सुन के अपने मशरूम हेड वाला कहता है वो पिल कोई सिंपल पिल नहीं है। तो यहाँ 100 सालों पहले की एक कहानी बताया जाता है। एक लेसर लॉर्ड ऑफ फायरी सैंड पैलेस के बंदे ने इस 10,000 काप से बना पिल को लिया था, जिसके बाद ही वो बंदा एक इतना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी को अचीव किया जिसके मदद से वो बंदा फायरी रैम तक पहुंच गया था। लेकिन अभी जहां से वो बंदा था मतलब फायरी सैंड पैलेस, उस जगह को हेवनली डीमन सेक्ट ने पूरी तरह से मतलब मिटा दिया है, या कह लो ऑब्जर्व कर लिया है अपने अंदर। इस तरह अपने मरसम वाला आगे कहता है ये सारे बातें कुछ आउटरेजेस लग रहे होंगे, लेकिन ये बात कम्प्लीटली सच है कि वो बंदा फायरी रैम तक पहुंच गया था। तो इस सच्ची कहानी को इस मशरूम हेड वाले जनरेशन तक जनरेशन का मतलब बताया गया है। और इस तरह के मिथिकल बीस्ट से बना हुआ पिल को बनाने के लिए एक पहली बात तो यह है, वो पिल जब बनेगा ना, उसको लेने से पहले उस पिल के एंटीट्यूड लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के बीस्ट से बना जो पिल होता है ना, वो एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है। और ऑब्वियसली इस तरह का मतलब पिल बनाने का जो प्रिपरेशन है उसमें अगर थोड़ा बहुत ही मतलब गलती हो गया ना, तब वो पिल कोई मायने ही नहीं रखेगा। इस चीज को सुन के अपने यंग कहता है ऐसी बात है तो ये बात सच्ची है कि इस तरह के पिल सच्चे मच्छे में कुछ ज्यादा ही अमाउंट में लीथल पॉइजन कैरी करते हैं, जिसका एंटीट्यूड अपने इस मशरूम हेड वाले के मतलब ग्रैंडपा ही बना सकते हैं। इस चीज को सुन के अपने मशरूम हेड वाले कहता है हाँ ये बात सच है, और उस मेंढक का यही गोल है
वो किसी तरह इसके ग्रैंडफादर से वो एंटीडोट जान के उस पिल को लेने के बाद फायर रैंप पे पहुंच के इस टैंक फैमिली से बाहर निकल के अपना ही एक सेट बनाने का प्लान है इसका। इन बातों को सुन के अपने यंग भी सोचता है वो कितना बेवकूफ का बच्चा है। वो अगर सच्ची मुच्ची में उस टेंथ को हासिल करना चाहता है जिस टेंथ को इनलाइटमेंट के बाद अचीव किया जाता है, तब भी उस तरह की एनर्जी को वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। लेकिन इस तरफ अपने मशरूम हेड वाला इतने सारे दुख को अपने अंदर भर के स्माइल करते हुए अपने यंग की टीम में रहा कि अपने यंग को पता ही नहीं चला इस मशरूम हेड वाले के साथ क्या बीत रहा है। लेकिन यहाँ अपना यंग शांत होके सबसे पहली बात तो वो शुक्रिया करता है अपने इस मशरूम हेड वाले का कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन सही से और सच बताने के लिए। और दूसरी चीज अपना यंग ये पूछता है वो अगर मेडिसिन किंग हॉल में जाके जो बंदा इस चीज में मिला हुआ है सबको खत्म कर दे और उसके ग्रैंडपा के स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर दे, तब क्या मेडिसिन किंग हॉल जैसे प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है वैसे मेडिसिन किंग हॉल क्या प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा? मशरूम हेड वाले, मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर तेरे ग्रैंडफादर को पॉइजन दिया गया है तब मैं इस पॉइजन का कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैं सही से जवाब जानना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं मेरा नेक्स्ट स्टेप लूंगा। तो अब इन बातों को सुन के अपने मशरूम हेड वाला खुश होकर कहता है उसका अभी का कैपेबिलिटी मेडिसिन किंग हॉल के लीडर जितना है, और अगर वो किसी तरह कुछ मेडिसिन फील्ड के बंदों को ले लेना और अगर उन लोग को ठीक से सिखा दे तभी पॉसिबल है मेडिसिन किंग हॉल अभी जैसा फंक्शन कर रहा है वैसे ही फंक्शन करेगा। इस चीज को सुन के अपना यंग उठते हुए कहता है तो फिर ठीक है कालो हेयर वाले बंदी, मैं मेडिसिन किंग हॉल से तरह निपट के आता हूँ, उसके बाद तेरा स्टोरी सुनेंगे, ठीक है ना? इस चीज को देख के अपने मशरूम हेड वाला कंसर्न में कहता है कि यार उसे अपने मदर से मिलना चाहिए। लेकिन क्या अपना यंग कहता है वो अभी के अभी मेडिसिन किंग हॉल में जाएगा, वैसे भी उसका मदर अगर ये जानेगा ना कि उसके दोस्त के साथ ये सब कुछ बीतने के बावजूद भी वो अपने दोस्त को तुरंत मदद ना करके उसके पास आया है, तब उसका मदद बेहद ही गुस्सा होगा। ये बोलने के बाद अपना यंग दरवाजा खोल के मेडिसिन किंग हॉल की तरफ जाते हुए कहता है मशरूम हेड वाले, मैं करंटली जो मेडिसिन किंग हॉल है ना उसको खत्म करके निस्तनाबूद कर दूंगा, तू पहचान ही नहीं पाएगा जब मैं नया मेडिसिन किंग हॉल बनाऊंगा। तो यहाँ अपना यंग का मदर पॉइजन फिनिक्स था जो कि यंग कैन लीडर का कैंडिडेट भी था, जिसको कि अपने यंग के फादर एक स्कॉलर ने ऐसे ही शादी कर लिया। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है अपने यंग के फादर का स्टोरी अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन अभी दिया गया है उससे कई ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी देना बाकी है। लेकिन यार इसी के साथ ना इस सीरीज का सारा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन जब नया चैप्टर आएगा तब वीडियो में कर दूंगा। तो यार इसी के साथ सब कुछ कंक्लूड करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट तो बाय।